नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टीवी न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार। फरीदाबाद में स्थित प्रसिद्ध दयालु बाबा के आश्रम पर एक भंडारे का आयोजन हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर 21 दिवसीय साध्वी महंत उमानाथ जी की यहाँ पर जो जलधारा तपस्या चल रही थी उसका 12 तारीख को समापन हुआ और इसी अंतराल में यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन हुआ। काफ़ी दूर दराज से साधु संत यहाँ पहुँचे और दयाल नगर से भी सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे, आशीर्वाद लिया और भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। यहाँ पर योगी सूरजनाथ जी जो विचारनाथ भर्तरी बैराग अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। इसी के साथ में अखाड़े के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी यहाँ आए हैं। कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार जी साध्वी जी के पास में पहुँचे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि सनातन संस्कृति जो हमारे चली आ रही है उसमें साधु संतों की सेवा करना और दूसरों के लिए परमार्थ के लिए कार्य करना ही सर्वोपरि माना गया है। तो हम डॉक्टर अनिल कुमार जी से बात करते हैं। सर, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भगवान भोलेनाथ की जय। देखो, यही हमारी पद्धति है कि हम किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं उस समय पहले जो भी अपना इष्ट होता है उसको हमें याद करना चाहिए। ये यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने इस चीज़ का परिचय दिया है। तो सर, आप जो विचारनाथ भर्तरी बैराग अखाड़े के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो इस पद पर आप पहुंच करके जो आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनको किस प्रकार निभा रहे हैं और आगे आप इस अखाड़े के लिए क्या क्या कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं उसके बारे में जानकारी दें। यहाँ पर गुरु माता के आशीर्वाद से हम सनातन की एक ज्योत जो माता ने जगाई है, महंत सुरेंद्र नाथ जी ने उसको आगे बढ़ाया है। उसी के प्रयास में मुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं, मैं गुरुओं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे जिम्मेदारियां मिली हैं कि संगठन के विस्तार में मैं अपना प्रयास करूं, जिसके तहत समान भावना के लोग, अनेकों प्रकार की कुरीतियों से जो समाज कुंठित होता जा रहा है, हम उनके बीच संतों की वाणी को पहुंचाएं जिससे समाज का उद्धार हो। हम अपने पुरातन काल में चले जाएं तो जहां पर राजाओं महाराजाओं के यहाँ हमारे ऋषियों का विशेष महत्व होता था, धर्मगुरु का स्थान राजा से भी ऊंचा स्थान रखा जाता था। आज जैसे जैसे गुरुओं की परंपरा, साधु संतों का जो जगह जगह पर अब से कुछ समय पहले तक अपमान होता रहा है, वो समाज गर्त की ओर जा रहा था। साधु संतों ने एक बीड़ा उठाया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब से आए हैं तब से इस परंपरा में, साधु संतों में एक उत्साह है और वो अपने ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उन्हीं के ज्ञान के प्रकाश की छाँव में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के हित में, देश के हित में जो भी हमसे अच्छे से अच्छा प्रयास हो सकेगा उसे हम करेंगे। जी। तो सर, अभी भंडारे के आयोजन पर एक नया कार्य की ओर यहाँ पर शुरुआत हुई है, जो कि एक गौशाला का साध्वी जी के मन में काफ़ी दिनों से जो हमारी सनातन के अंदर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया गया है और ये एक हमारे माँ के रूप में उसको माना जाता है, लेकिन आज उनकी जो
दयनीय स्थिति हो रही है, उसको देखते हुए माता के मन में काफ़ी दिनों से ये विचार चल रहे थे कि हमें कुछ न कुछ गौ माता के लिए करना चाहिए। और आखिरकार इनके अथक प्रयासों से, दृढ़ संकल्प को लेकर के इन्होंने कल भंडारे के शुभ तिथि पर इन्होंने एक गौशाला के उद्घाटन का कार्य भी किया है। तो कैसा लग रहा है सर, और उसमें अब आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? गुरु माता का प्रयास तो हमेशा से ही इस प्रकार के रहे हैं, जो देश के, समाज के और हमारी गौ माताओं के लिए प्रयासरत वो हमेशा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही समाज को भी जागरूक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम अपने कर्मों की गति को लगातार भूलते जा रहे हैं। हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं उसका फल मिलना भी निश्चित होता है। इसी प्रकार से जहाँ जगह जगह पर भू माफियाओं के द्वारा जो संतों की भूमि है, जहाँ गौशालाओं की भूमि है, उस पर भी अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। यह कार्य किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग स्वतः ही जागरूक हों, अपने कर्मों को सुधारें और समाज आगे आए और इस प्रकार के अच्छे कार्यों के लिए, पुण्य कार्यों के लिए अपना भरपूर योगदान दें, गुरु माता का साथ दें और इस कार्य को सफल बनाए। मैं समाज से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस कार्य को करें। बहुत ही सुंदर बात बताई है डॉक्टर जी ने, और इसी प्रकार इनके द्वारा संगठन के कार्य को बढ़ाया जा रहा है, अनेक लोगों को जोड़ा जा रहा है। योगी सूरजनाथ जी महाराज जी जो हैं, ये इस अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके दृढ़ संकल्प को देखते हुए काफ़ी लोग अखाड़े से जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। और इनकी जो भावना है सना